डोंट वरी मिस्टर यू, जिनबे स्पोक्स पर्सन है, तो देखना जल्दी ही आपकी कंपनी बहुत प्रोग्रेस करेगी। ठीक है, फिर हम कल सुबह 10 बजे मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ओके, कल मिलेंगे। बाय बाय। ठीक है, ओके, या बाय, सी यू, बाय बाय। ये क्या वुडी, हमारा बर्थडे सेम डे पर है। तुम हमेशा बातें बनाते रहते हो। अरे सच कह रहा हूं मैं। ये देखो, अब पता चला। सच में सेम है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। है ना सही बात। तो हम दोनों एक साथ बर्थडे मनाएंगे। आज मैं क्या करती हूँ? हाँ सच में, जब तक वो मेरे भाई से अलग नहीं होती मैं उससे लड़ती ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे मैं, देखना तुम। चलो फिर ओके 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 बाय, हम बाद में बात करते हैं, मैं कॉल करूंगी। हे जिया भाई, आज जो तुम नया सॉन्ग रिलीज करने वाले हो, क्या वो स्पेशल है? वो गाना किसी स्पेशल इंसान के लिए है। शो जियावे से मिल लिया ना, चलो अब घर चलते हैं। पर मुझे उसका गाना सुनना है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, चलो चलते हैं। नहीं, उसका गाना सुनने तक मैं रुक जाऊंगी। ओके, तो तुम यहीं रुक जाओ और फिर सिक्योरिटी गार्ड जब आएगा तो तुम्हें अकेला देखकर वो तुम्हें अरेस्ट कर लेगा। रुको, तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई हो ना, प्लीज मुझे शो देखने दो प्लीज, वरना देखो तुम आराम करने चली जाओ, मुझे टिकट दे देना, मैं खुद शो देख लूंगी। टिकट मैंने कहाँ पर रखा था, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। तुमने टिकट खो दिया? वैसे भी वो इम्पोर्टेंट नहीं था। सुजिनबे, तुम मजाक कर रही हो ना? हाँ कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे तंग करोगी और मैं कुछ भी नहीं करूँगी? तुमने छुपकर मेरी बात सुनी। जानबूझकर नहीं सुनी थी, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। वैसे भी तुम मेरी और तुम्हारी भैया की बातें छुपकर सुनती रहती हो। वैसे भी अगर शू जियावे को तुम पसंद आई होगी और अगर उसे पता चला कि तुम इतनी बदमाश हो तो वो क्या सोचेगा? सुजिनबे, तुम बहुत बुरी हो। मैं बुरी हूँ? मिर्जा, तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर तो नहीं होगी। एक मिनट के लिए सोचो, जब से हम लोग मिले हैं क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है? तुम्हारे भाई के लिए मैं तुमसे झगड़ा नहीं करती, तुम्हारी बातें इग्नोर करती हूँ। लेकिन जरा सोचो मेरी बहन, इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से मैं काम कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगा कि मैं बेवकूफ हूँ? अगर मैं खुद को बचा नहीं पाती तो सक्सेसफुल बन पाती क्या? मैं तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं देना चाहती, पर अगर सोचो, अगर मैं कभी तुम पर पलटवार करूं तो क्या तुम संभाल पाओगी? क्या तुम सच में मुझे तंग करती रहोगी? तुम जियावे को कैसे बता सकती हो? क्या करोगी? मैं भाई को बता दूंगी। ओके, बता देना। अभी तुमने फोन पर जो कुछ भी बताया वो भी अपने भाई को बता देना, या फिर तुमने मेरे खिलाफ क्या किया है वो भी बताओगी। अभी तो गुस्से में थी ना, अचानक क्या हुआ? तुम इतनी सेंसिटिव हो क्या? रोना मत, रोना मत, रोना बंद करो, रोना बंद करो, रोना बंद करो। ठीक है, हाँ ठीक है ना? मैंने तुम्हें इतना परेशान किया, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती मेरी बदमाशी की वजह से? मैं तो सिर्फ तुम्हें डरा रही थी। तुम हमेशा हम दोनों का पीछा करती रहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम क्या चाहती हो फिर? मैं क्या चाहती हूँ पता है ना कि शू ने अभी क्या बताया कि उसे एक नई असिस्टेंट चाहिए। क्या तुम मुझे उसकी असिस्टेंट बनाओगी?
हाँ, तुम तो सूजिन बे की बहन हो। अगर मैं उससे बात करूं तो वो मना नहीं कर सकता। क्या तुम सच में ऐसा करोगी? शायद मैं कर सकती हूँ, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? तुम मुझसे वादा करो कि तुम बहुत मेहनत करोगी और याद रहे कि लोग ये ना कहे कि सूजिन बे की बहन की वजह से जियावे प्रॉब्लम में फंस गया। इतना ही? इतना ही। हे, हेलो हनी। मैंने बुकिंग कर दी है, एड्रेस भी तुम्हें भेज दिया है, तुम वहाँ पर डायरेक्टली आ जाना। हाँ ठीक है, वहीं पर मिलते हैं। और ये हाँ, वो कॉन्सर्ट में जाना चाहती है, हमारे साथ नहीं आ सकती। हम मिलते हैं, ओके? ओके, मिलते हैं। चलो फिर, मुझे जाना होगा। वाओ, तुम नहीं आओगी? तुम्हारा भाई ज्यादा जरूरी है। बाय। इक्विपमेंट में कुछ तो प्रॉब्लम है, तो हमें जरा सा लेट होगा। क्या हुआ है? हम जाकर देखते हैं। ठीक है, थैंक यू। चलो हम ग्रीन रूम चलते हैं। हाँ चलो, चलते हैं। ठीक है। चलो। जी आवे। तुम अकेली क्या कर रही हो? जिनबे कहाँ है? वो कुछ जरूरी काम के लिए गई है। क्या चली गई? हाँ। तो वो यहाँ कब तक वापस आएगी? मुझे नहीं लगता कि वो। ओके, समझ गया। जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ, शो स्टार्ट होने वाला है। हाँ। गुड लक। थैंक यू। हाँ, जरा ये कॉर्ड देखना। ये कैसा? हाँ हाँ, अच्छी है अच्छा है। ये कॉर्ड्स जरा देखना, ये धुन देखना। ओके। वो लास्ट सॉन्ग हम प्ले नहीं करेंगे। नहीं करेंगे वो। हे हनी। आ गई? सॉरी, देर हो गई। भूख लगी है, क्या खाना चाहोगी? तुम ऑर्डर करो, मैं वही खाऊंगी। क्यों नहीं? अच्छा हनी, तुम हमेशा यहाँ आते हो? नहीं, प्राइवेट होटल है तो भीड़ नहीं रहती। ओह, बाहर किसी ने मुझे पहचान लिया। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। वो बाहर हॉल में जो आदमी है वो इन्वेस्टर है, मैं जानती हूँ उसे। वो कुछ सालों से फिल्म टीवी में इंटरेस्टेड है, तो हम पहचानते हैं एक दूसरे को। हेलो मिस सो, कैसी हो आप? हाँ? हेलो हेलो। शाओलियू ने मुझे बताया, उसने तुम्हें अभी अभी देखा। हाँ सच में? मैं कब से तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, लेकिन तुम इतनी बिजी हो कि मिलना भी मुश्किल है तुमसे। तो एक फोटो ले ले। ओके। सुनो, हमारा फोटो लो। तुम ले लो। ये देखो फोटो। हम साथ में अच्छे लग रहे हैं। मिस्सू, हाँ? मैंने आज डिनर की पार्टी रखी है, चलो तुम भी ज्वाइन कर सकती हो और ड्रिंक भी कर सकती हो। वो मैं। तुम्हारा काम हो गया? मिस्टर अपना सो, हाथ हटाओ। ये क्या कह रहे हो तुम? वेटर, मिस्टर जाओ, बोलिए क्या काम है? ये एक प्राइवेट रूम है और कोई यहाँ ऐसे कैसे आ सकता है? समझाओ मुझे। मिस्टर वांग, आपका टेबल लॉबी में है, प्लीज वहाँ पर जाइए। तुम ऐसे घूर कर क्या देख रहे हो? और तुमने क्या कहा कि यहाँ पे एक प्राइवेट रूम नहीं है क्या? सॉरी सर, मिस्टर जाओ हमारे टॉप वीआईपी है, हमें उनका ज्यादा ख्याल रखना होगा। प्लीज आप चलिए। तुम्हें ये होटल बंद करवाना है क्या? छोड़ो भी, मैं जानता हूँ इनके रूल्स। चलो मिस्सू, हम बाद में मिलेंगे। बाय।
सॉरी मिस्टर जाओ। तुम बाहर क्यों निकले भाई? तुम बिल्कुल पागल इंसान हो, कुछ समझ नहीं आता तुम्हें। जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया? यहाँ के सारे मेंबर्स बड़े लोग हैं। यहाँ का बड़ा मेंबर टॉप वीआईपी होगा। मैं तो बहुत डर गई थी। क्यों? मुझे तो लगा तुम उन लोगों से झगड़ा करोगे, पर हनी पता नहीं था तुम इतना गुस्सा भी होते हो। उसने मेरी मंगेतर को ड्रिंक्स पर बुलाया तो मैं और क्या करता। सो सॉरी, मैं स्टार हूँ इसीलिए हमेशा ऐसे लोग मुझे मिलते ही रहते हैं। हाँ, अब ज्यादा सोचो मत, भूल जाओ, इस वजह से परेशान मत होना, ओके? पता है अभी इस वक्त इतने हैंडसम और डैशिंग लग रहे हो जैसे एक हीरो होता है। चलो ऑर्डर करो। भूख लगी है कि नहीं? हाँ, ये क्या है? भाई भाभी मैं आ गई। नहीं। वाह, कॉन्सर्ट कैसा था? क्या क्या किया? ऑसम। चियावे कितना अच्छा गाना गाता है, माहौल भी कितना अच्छा था, पर बीच बीच में वो जरा सा उदास लग रहा था। क्या पता क्यों उदास लग रहा था? मतलब तुम आज यावी के म्यूजिक शो में गई थी? हाँ भाभी, उसका नया गाना पता है आपको? ओह माय बेबी। लेट हो रहा है, चलो अब सोने चलते हैं। चलो, बाय बाय, गुड नाइट। मिस्सू, प्लीज कॉन्ट्रैक्ट चेक कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में मुझे सिंगल रहना है। नो गॉसिप, नो पब्लिक रोमांस। क्या? तुम पहले ये साइन करो। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी एंगेजमेंट हुई है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कंपनी चाहती है कि तुम स्पोक्स पर्सन बनो। मुझे पता है तुम बहुत नाराज हो, पर मैंने बहुत कोशिश की उन्हें मनाने की, लेकिन कंपनी तुम्हें हमेशा मदद करती है, तो कभी कभी कंपनी जो चाहती है वो हमें भी करना होगा। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें सिर्फ 1 साल इस बात को सीक्रेट रखना है कि तुम्हारी किसी से एंगेजमेंट नहीं हुई है। 2 दिन में मैं फोटोशूट अरेंज करने वाली हूँ। देखो, ज्यादा नाराज मत होना। हाँ ठीक है। तुम कल तो बहुत खुश नजर आ रहे थे, फिर आज क्या हो गया तुम्हें? लंबी कहानी है। हेलो बेबी, मैं आ गया। हटो, मैं बहुत बिजी हूँ। मुझे काम करने दो। जाओ। जब 2 लोग
एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनमें झगड़ा होने लगता है क्या? ये दो। ओके ठीक है। मुझे आइसक्रीम लेकर दे दो प्लीज। भूल जाओ, मैं सिर्फ अपने लिए ले रहा हूँ। एक वेनिला आइसक्रीम। बस 1 मिनट। थैंक यू। वेलकम। तुम आइसक्रीम नहीं खाते, मेरे लिए खरीदी है तो वैसे बताओ। लाओ। तुमने सच में खुद ही खा ली? मैं देख रहा था कि अच्छी है या नहीं। वैसे किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। हम इसे मिलकर खाएं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। हेलो। हे जियावे, सब कुछ रेडी हो गया है। सच में? हाँ। शुक्रिया। ठीक है। सुनो, एक गुलदस्ते का ऑर्डर दे दो। वो गुलाब का होना चाहिए। बोलो। बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। क्या हुआ? हमारी रिहर्सल साइट जियावे ने बुक की है। कैसे मुमकिन है? कंपनी ऐसे नहीं करेगी। लगता है जियावे ने खुद के लिए बुकिंग की है। कंपनी को कुछ पता नहीं होगा। मतलब उस दिन जियावे का शो है। ठीक है, चेंज करते हैं। लेकिन ऐसे रीशेड्यूल करना क्या सही होगा? जियावे का उस दिन शो है ना, सेम डे शो नहीं कर सकते। वो मुझसे ज्यादा पॉपुलर है। चलो बाय। ये क्या है? तुमने कहा था ये हॉरर मूवी देखकर मैं रोने लगूंगी। ये तो डरावनी भी नहीं है। 我才倒霉好不好？放着美女如云的发布会不去参加，非要来这种怪地方来陪你。我都不知道自己怎么想的。चली गई क्या? चली गई। वो आदमी अभी भी जिंदा है क्या? तुमने मुझे डरा दिया। हाँ रुक जाओ, इतना काफी है। देखा, तुम कैमरे में बहुत अच्छी दिखती हो। अब ब्रेक लेते हैं और बाद में शुरू करेंगे, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। मैम आपका कॉल। हे जिया भाई, क्या हुआ? बिजी हो क्या? बात कर सकते हैं, क्या हुआ? मुझे तुमसे आज कुछ जरूरी बात करनी है। फ्री हो? कैसी बात? वो मैं तुम्हें मिलकर ही बताऊंगा। ठीक है, मेरा भी एक काम है तुमसे। ठीक है, मिलते हैं। हाँ, बाय बाय।
जिया भाई, जिनबे तुम आ गई? यहाँ क्यों है? आज यहाँ शो है क्या? खुद ही देख लो। अच्छा सुनो, तुमने कहा था ना कि तुम्हें असिस्टेंट चाहिए, सच में चाहिए क्या? हाँ सच में चाहिए। हाँ तो मैं किसी का नाम सजेस्ट करूं? तुम पहले मिल चुके हो उससे। मेरी बहन सुइंग, वो अच्छी लड़की है, स्मार्ट है, उसे चांस दे सकते हो। ओके, अब तुमने खुद ही कहा है तो मानना तो पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। जिनबे बस 1 मिनट रुको। हाय जिटोंग। शाओए, जियावे का कौन सा शो है आज? नहीं, वो क्या है कि आज ये सही वक्त नहीं है। मैं सिर्फ जियावे से मिलूंगी, चिंता मत करो। जिटोंग, आज मुझे थिएटर चाहिए था। मैंने सुना जियावे का शो है तो मैं हट गई। अंदर क्या चल रहा है मुझे देखना है। रुको। अरे रुको, अब जाने दो उसे। जिनबे, आज मैं ये नया गाना गाने वाला हूं और ये गाना सिर्फ तुम्हारे लिए है। ओके।每秒都祈祷你会多看我1秒，你倔强的样子很奇妙，心疼你却不知如何做到。我知道你想要它，19度的天气，略带忧郁的心情，你是0点的咖啡，让我彻底在清醒中醉迷。闭上眼的旋律，是你轻佻的声音，让我在爱情里有特别的情绪，让我在爱情里有特别的情绪。जिनबे, ये गाना मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। फैन मीटिंग में ही मैं गाने वाला था, लेकिन तुम वहां से चली गई थी। लेकिन आज मौका मिला इसलिए तुम्हें सुनाया। जी हाँ, तुम्हें मेरे लिए ये करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जिनबे, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। लेकिन मैं... प्लीज मुझे बोलने दो। पता है, कभी कभी तुम मुझे मासूम बच्चे की तरह ट्रीट करने लगती हो। हमने साथ में टीवी शो भी किया था, तब भी मेरा तुमने बहुत ख्याल रखा। लेकिन 16 साल की उम्र में ही मैं ट्रेनिंग के लिए निकल गया। तब से लेके आज तक बस तुमने ही मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मैं भी चाहता हूं कि मैं तुम्हारा ख्याल रख पाऊं, तुम्हारी फिक्र कर पाऊं। मुझे एक ऐसा लड़का बनना है जो तुम्हें खुश रखे, तुम्हें प्रोटेक्ट करे। तो जिनबे, क्या तुम मुझे ये मौका दोगी? जी हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है, तुम्हें फिक्र करनी है। लेकिन एक लड़की और एक लड़के के बीच का रिश्ता हर बार एक जैसा नहीं होता। मैंने तुम्हें हमेशा अपने छोटे भाई की तरह माना है,
तुम बहुत मेहनती हो और मैं हमेशा ही तुम्हारी मदद करूंगी, गलत मत समझना, बस इतना ही। और तुम मुझे एक हमेशा भरोसेमंद बहन समझ सकते हो। तुमने मुझे आज यहाँ बुलाकर अपना गाना सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत टैलेंटेड हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं चलती हूँ। जिनबे रुको, मुझे पता है तुम्हें मेरी फीलिंग्स पर यकीन नहीं है। साबित करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त दो। नहीं दे सकती। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा फियांसे है। फियांसे? वो क्या वो डॉक्टर जाओ है? वही। तुम्हें क्यों पसंद है वो? क्यों पसंद है? शायद उनके प्रोफेशन की वजह से, उनका हैंडसम दिखना, या फिर ऐसे ही बेवजह। शायद वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, या फिर जब भी मुझे जरूरत होती है वो हमेशा ही हाजिर हो जाते हैं। शायद प्यार से बर्ताव करते हैं। मुझे उनकी हर बात पसंद है, हर एक बात। थैंक यू सो मच ये सारी बातें बताने के लिए। देखो, ये सब सुनने के बाद मैं तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं आऊंगी। जियावे, ट्रस्ट मी, एक दिन तुम्हें भी कोई ऐसी मिलेगी जिसकी हर बात तुम्हें पसंद आएगी। अब मुझे जाना चाहिए। जियावे, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने हमारी बातें सुनी? इसका मतलब यही वजह थी? मतलब कैसी वजह? तुम मुझसे दूर रहते हो, यही वजह थी, है ना? सीटोंग, मैंने तुम्हें बताया ना, हमारे रिश्ते से जिनबे का कोई संबंध नहीं है। जियावे, तुम और अच्छा डिजर्व करते हो। मुझे तुमसे ये सुनने की जरूरत नहीं है। समझ नहीं आता, वो जिनबे तुमसे प्यार नहीं करती, वो किसी और से प्यार करती है। लेकिन मैं तुमसे पूरे दिल से प्यार करती हूँ। जियावे, तुम मेरी तरफ ध्यान भी क्यों नहीं देते? सीटोंग, हम लोग कभी एक नहीं हो सकते। सुजिन भाई, हमने क्या तय किया था बताओ? हाँ,
ये सही वक्त नहीं है। तुमने मुझे कहा कि एक्टिंग पर ध्यान दो। हाँ सुजिन बे, तुमने मुझे तकलीफ दी है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अभी तो टास्क करना है। हमने क्या तय किया था बताओ? उसे फंसा, फिर डंप करो। एंगेजमेंट पार्टी में आने के लिए उसे बदला लो। यस। वो तुम्हें अपने घर लेकर गया था। तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें रुक जाना चाहिए? अभी नहीं। तो फिर कब रुकोगी तुम? उसके घर जाना तुम्हें मजाक लग रहा है? ऑफ कोर्स, शायद वो कभी मेरे घर पर भी आएगा। हाँ? तुमने कहा था ना एक्टिंग पर फोकस करो, मैं उस पर ही प्रैक्टिस करूंगी। तुम सच बोल रही हो? मजाक कर रही हूँ। पुरखों की पूजा बहुत बड़ी बात है, मजाक नहीं कर सकती। तुम बहुत ही सीरियस हो, मैं समझ गई। ओके, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन याद रखो काम में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। हाँ दीदी। अच्छे से काम करो। जरूर। शुजीवा ने तुम्हें प्रपोज किया? हाँ, उसने अभी थिएटर में उसका नया गाना सुनाया मुझे, फिर कहा कि मेरे लिए वो गाना लिखा है। और उसके बाद? मैंने मना कर दिया। तुमने सीधा ना कहा उसे? ऑफ कोर्स, उसे ये सब कुछ भूलना ही होगा। बहुत ही बढ़िया, पर मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार किसी ने उसे ऐसे मना किया होगा। लेकिन मेरे पास तो मेरा हनी है ना। फिर से शुरू हो गई। याद रखना कल सुबह लाइव स्ट्रीम है, जल्दी सो जाओ, ज्यादा सपने मत देखो। ठीक। हेलो एवरीवन, मैं हूँ जिनबे। आज मैं फैंस के सारे सवालों की लिस्ट बनाकर लाई हूँ। उसमें से एक जरूरी सवाल था कि स्वेलिंग जल्दी से कम कैसे करें। तो मैं आज आपको नया कुछ दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, आप चिन से शुरू कर सकते हैं, ऐसे कान तक। इससे तुरंत फर्क पड़ता है और चेहरे हाँ? भी रिलैक्स। अरे जल्दी आओ, बेबी की स्ट्रीम शुरू हो रही है। जल्दी आओ, ये देखो उसे, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। आपको जल्द ही फर्क देखो तो कितनी सुंदर लग रही है। हाँ जरूर, ऑफ कोर्स ये मेरी बेटी है। मेरी भी बेटी है। हाँ मुझे पता है तुम भी सुंदर हो, पर उसके डैड बहुत सुंदर है। चुप रहो ना। घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। देखा, इसके फैंस बहुत ज्यादा हैं। इसके सारे कमेंट्स तो देखो। हाँ देखा। वैसे इन्हें क्या पता कि बेबे की मॉम भी कितनी सुंदर है। अगर मैं आपको पसंद हूँ तो गिफ्ट भेजना। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अगर हम हैंड केयर की बात करें तो मैं आपको अपनी मेथड दिखा देती हूँ। मैं हमेशा लोशन इस्तेमाल करती हूँ। इसके इस्तेमाल से आपके हाथ बहुत ही सुंदर हो जाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें लेना देखा इसको कितने ज्यादा लोग पसंद करते कितने हैं। सारे प्रेजेंट्स है, देखो तो। बूंदें डालनी है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए, इस तरह से। क्या एक आदमी था? सुजिन में। वैसे हम अपने हाथों का ज्यादा ख्याल नहीं रखते, लेकिन ये क्या बात कर रहे हो तुम लोग? क्या हुआ? क्या करो, सच बोल दो। नहीं 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 नहीं, कल ही तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। वुडी मेरी जान ले लेगी। तो आपने देखा, गलत मत समझना, ये जेंटलमैन मेरे नए ड्राइवर हैं। मैं बताना भूल गई कि मैं आज स्ट्रीम करूंगी, सॉरी। चलो हम फिर से शुरू करते हैं। मैं कहा थी, मैं बता रही थी कि वो अब चले गए, वो थोड़े शर्मीले हैं। मैं कहा थी हाँ, स्वेलिंग। मेरी सलाह ये है कि रात के 9 बजे के बाद पानी मत पीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय। फाइनली खत्म हो गया। हनी, कहाँ जा रहे हो तुम? हॉस्पिटल। पर आज तो वीकेंड है ना।
गुड मॉर्निंग डॉक्टर जाओ। आज तो ये सच में बहुत गुस्से में लग रहे हैं। इतने दूर से भी मुझे खतरा महसूस हो रहा है। आज डॉक्टर शाओ की शिफ्ट है ना? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? आज तो मेरी शिफ्ट है ना। तुम घर जाओ। नहीं, पर तुम क्यों आए हो? छुट्टी मिल रही है, खुशी मनाओ। अब दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे तो ऐसा लग रहा है आज तुम्हारा लेक्चर है, या फिर मिस ने बाहर निकाल दिया घर से। तुम जाओगे या नहीं? हाँ बिल्कुल, मैं जा रहा हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम ठीक तो हो ना? मैं जा रहा हूँ।